हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आयुष तिवारी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द सक्सेस टॉक्स। तो जैसा कि अभी आप लोगों को पता ही है कि अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा कितना जोरों शोरों से पकड़ा हुआ है और इसी से अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने द सक्सेस टॉक पे वीडियो बनाई थी आपको। तो आपने बहुत सारा प्यार दिया उस वीडियो पे, तो अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे थे, उस पर कमेंट्स आ रहे थे काफ़ी सारे। तो कई सारे मेल्स आए मेरे पास कि इसके ऊपर एक वीडियो और बनानी चाहिए। तो कई सारे वीडियोज़ मेरे पास पहले से आपको बताया था मैंने कि सबकी नहीं डाल सकते, लेकिन कई सारे वीडियोज़ आए हुए थे हमारे पास। तो इसके लिए हम लोगों ने फिर से एक वीडियो बनाने का सोचा है और ऐसा ही प्यार दिखाना है आप लोगों को उस वीडियो पे भी, क्योंकि अभी जैसा बोला गया कि एनटीपीसी की डेट आ गई है सीबीटी 1 की। तो अभी आपको थमना नहीं है, ठीक। अभी आपको रुकना नहीं है, अभी ये लड़ाई आगे तक चलनी है। अभी कल का न्यूज़ आया है कि एमपी के छात्रों पे लाठीचार्ज किया गया है। तो ये चीज़ असहनीय है बिल्कुल, ठीक है। आप छात्रों पे वो अगर अपनी बात रख रहे हैं तो आप उन पर लाठीचार्ज कैसे कर रहे हो, ठीक है। आपको नहीं पता कि एक अनएम्प्लॉयमेंट, एक बेरोजगार इंसान के ऊपर क्या दर्द होता है, ठीक है। आप कहीं जा नहीं सकते। अगर आप एग्जाम की सालों तैयारी कर रहे हो, आप 1 साल तक तैयारी करते हो और उसके बाद आप एग्जाम नहीं देते हो, तो बच्चा कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होने लगता है। इसके बाद फिर वो तैयारी छोड़ देता है, सिस्टम से उसका भरोसा उठने लगता है और आप बच्चों पे लाठीचार्ज कर रहे हो। अब अगर अपनी आवाज, अपना मुद्दा नहीं रखेंगे आपके सामने तो फिर आप कैसे सुनोगे। आप वैकेंसी निकालते हो तो उसके बाद आप उसमें ज्वाइनिंग नहीं देते हो। आप फिर से क्या करते हो, आप लॉलीपॉप थमा देते हो बच्चों को, ठीक है। कि आप क्या करते हो, आपके मुद्दे क्या होते हैं। आज की डेट में बात करूं तो भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग हैं, लेकिन बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो इसको आप निपटाएं, इसके लिए आप कुछ स्कीम करें, कुछ प्लान लाएं जिससे हमारी बेरोजगारी पे दूर हो, बच्चों का भविष्य सुधरे, बच्चे भरोसा कर सके, बच्चे मतलब तैयारी कर सके अपने पूरे मन के साथ। उनको ये यकीन हो कि अगर हम इस चीज़ की प्रिपरेशन करेंगे तो एग्जाम होगा और समय पे ज्वाइनिंग मिलेगी। आप आज एक एग्जाम कराते हो, 4-4 साल बाद ज्वाइनिंग देते हो। इस बीच में कितना परिवर्तन हो जाता है उस बच्चे की लाइफ में, कितने ताने सहने पड़ते हैं घर वालों के, समाज के। जिनकी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी होती है वो भी बार बार यही पूछ रहे होते हैं कि तुम तो इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे। तो उसके दिल की हालत आप नहीं समझ रहे। वो एस्पिरेंट समझ रहा है जो उस चीज की तैयारी कर रहा है। अब ये प्रोटेस्ट तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप कोई एक्शन नहीं लेते इस चीज के खिलाफ। आप हर बार वादे कर देते हो चीजों के, लेकिन आप उन चीजों को पूरा नहीं करते। अब तब तक ये प्रोटेस्ट नहीं रुकेगा। द सक्सेस टॉक की पूरी टीम स्टूडेंट्स के साथ है, वो उनके साथ तब तक खड़ी रहेगी जब तक उनके साथ इंसाफ नहीं होता, ठीक है। आप जब तक उनको जॉब के लिए आप अच्छी स्कीम्स नहीं लाते हो, आप जब तक टाइम पे ज्वाइनिंग नहीं करवाते हो, टाइम पे एग्जाम्स नहीं करवाते हो, टाइम पे एग्जाम्स की डेट नहीं देते हो, तब तक ये आंदोलन चालू रहेगा और सक्सेस टॉक की पूरी टीम तब तक डटी रहेगी। क्योंकि हमारा जो चैनल है वो स्टूडेंट्स के मोटिवेशन के लिए ही है, और जब वही डिमोटिवेट रहेंगे तो इस चीज मोटिवेशन का फायदा क्या है। बच्चा साल भर पढ़ाई कर रहा है और आप एग्जाम ही नहीं कराओगे तो उस मोटिवेशन का क्या फायदा। वो फिर से डिमोटिवेट हो जाएगा, वो एग्जाम्स की तैयारी छोड़ देगा। फिर कुछ सब आप मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, ठीक है। आप बोलते हो खिलौने बनाओ, ठीक है। सभी को एंटरप्रेन्योर नहीं बनना है। कुछ लोग सरकारी जॉब का सपना भी पालते हैं और उनको सरकारी जॉब चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। सब बिजनेसमैन नहीं बन सकते। मोदी जी से रिक्वेस्ट हमारी कि आप सबको एंटरप्रेन्योर मत बनाओ, ठीक है। सबको एंटरप्रेन्योर नहीं बनना, जिनको बनना है वो अपने स्टार्टअप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को गवर्नमेंट जॉब भी करनी है, उनके सपने गवर्नमेंट जॉब्स के। कुछ लोगों को करना है कि मुझे एसएससी में, सीजीएल में जाके इंस्पेक्टर बनना है, तो आप उसको एंटरप्रेन्योर नहीं बना सकते। वो कुछ ऐसा सोच ही नहीं सकता क्योंकि उसका ड्रीम गवर्नमेंट जॉब का है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप ऐसी स्कीम्स लाएं जिससे बच्चों को टाइम पे एग्जाम्स हो, बच्चों की ज्वाइनिंग हो, बच्चों को आराम से चीजें मिले ताकि वो मन से पढ़ाई कर सके। धन्यवाद। और अभी आप रुकिए नहीं, अभी इसके बाद हमने कई सारी क्लिपिंग्स डाली हुई हैं, फिर से हम लोगों ने कई सारी क्लिप्स डाली, उनको आप देखें। उन्होंने उसमें भी बच्चों ने अपनी अपनी आवाज़ उठाई हुई है और उनकी प्रॉब्लम भी आप सुने। और देखिए, इस बार वीडियो को अच्छे से शेयर करिए। अभी आपने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारा प्यार दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि जो उनका दर्द है शायद वो लाखों बच्चों का दर्द है, ठीक है। वो शिकायत लाखों बच्चों को है। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ऊपर तक वीडियो जा सके। मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन, पूरी सक्सेस टॉक की टीम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस प्रोटेस्ट में जितना हो सकता है भाग लें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए जो स्टैंड ले रहे हैं। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, आप लोग वीडियो को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर कैसे काम होगा। फिर सरकार को भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को यूनिटी दिखानी है और ये टाइम है हमें यूनिटी दिखाने का। तो हम लोगों का हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो भी आगे वीडियोज डाली गई हैं, जो भी आगे क्लिपिंग्स पड़ी हैं, उनको देखें और उसमें अपना कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। उनको देख के ये बताएं कि आपकी भी क्या प्रॉब्लम इनसे मिलती जुलती है, तो कमेंट करें तो हमें भी पता चलेगा कि आप भी क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कृपया वीडियो को आगे से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।
द सक्सेस टॉक के सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो मुहिम एसएससी रेलवे के एग्ज़ाम को लेकर शुरू की गई है, वो मुहिम सिर्फ एक छात्र की नहीं बल्कि उन सभी बेरोजगार युवाओं की तरफ से है। भारत सरकार को ये समझना चाहिए कि अगर आज देश के युवा के पास रोजगार नहीं होगा तो वो देश को उन्नति के शिखर तक कैसे पहुँचाएंगे। आज देश का हर युवा ये जवाब मांग रहा है कि अगर भर्ती निकलती है तो एग्ज़ाम क्यों नहीं होता है, और अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो फिर परिणाम क्यों नहीं आता है, और अगर परिणाम भी आ जाता है तो जॉइनिंग क्यों नहीं होती है। हर एग्ज़ाम को पंचवर्षीय क्यों बनाया जा रहा है। भारत सरकार से सिर्फ एक यही निवेदन है कि वो हमारी समस्या का समाधान करें और कुछ हम पर भी ध्यान दें। और युवाओं से बस ये कहना चाहती हूँ, इस बार रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बुलंद अपनी आवाज़ करो, आज कुछ ऐसे हुंकार भरो। जी धन्यवाद। My name is Nikhil Verma and I am a CGL aspirant. First of all, I would like to thank the Success Talk team, especially to Mr. Ayush Tiwari. Guys, I am not going to deliver a lecture because everyone knows it very well that almost every youth have been facing the same problem in India, to be unemployed. What? To be unemployed. Meanwhile, if problem exists, there will be definitely its solution. And solution is integrity and persistence. We have to fight together, guys, and stay focused and raise your voice for your rights. And remember one thing, don't wait. What? Don't wait. हेलो दोस्तों, मैं सक्सेस टॉक टीम के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहती हूँ। मैं डीएलएड की प्रशिक्षु हूँ और हमारे अभी 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं और 4th सेमेस्टर भी हमारा पेंडिंग है। तो मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि हमारे 3rd सेमेस्टर में हमको प्रमोट किया जाए और 4th सेमेस्टर के हमारे एग्ज़ाम करवाए जाए। ना ही सिर्फ हमारे डीएलएड के एग्ज़ाम बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उनकी निर्धारित तय समय सीमा पर ही करवाए जाए। मैं गोविंद शर्मा डीएलएड का छात्र हूँ। सर्वप्रथम मैं चैनल द सक्सेस टॉक्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने अपने चैनल के माध्यम से हमको आज बोलने का मौका दिया। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे देश में बेरोजगारी को लेकर एक जंग सी छिड़ी हुई है। आज करोड़ों युवा बेरोजगार हैं। हमारे देश में कोई भी भर्ती आती है वो कभी समय से पूरी नहीं हो पाती है। इन भर्तियों को 3 से 5 साल तक का समय लग जाता है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, शिक्षक भर्ती हो या अन्य सरकारी भर्तियाँ हो। तो मेरा हमारी भारत सरकार से बस इतना ही कहना है कि इन भर्तियों को समय से जल्द पूरा कराने की कोशिश करें कि इनमें बच्चों का बहुत पैसा, मेहनत और समय लगा होता है। धन्यवाद। सबसे पहले दी सक्सेस टॉक्स के सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे भारत का युवा आज कितना बेरोज़गार है। हमारे भारत देश में फॉर्म आते हैं, हमारे भारत देश का बेरोज़गार युवा उन फॉर्म को फिल करता है, बट हमारी जो भी सरकार है उस एग्ज़ाम्स को कंडक्ट नहीं करा पाती। आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा। हमारे एनटीपीसी के एग्ज़ाम फॉर्म भरे हुए लगभग 2 साल हो गए हैं, बट अभी तक उसका कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं है और ना ही कोई हमें डेट दी गई है कि ये एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाए जाएंगे। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा। वो फिर चाहे एनटीपीसी हो, रेलवे हो, एसएससी हो या फिर हमारा डीएलएड का एग्ज़ाम देख लीजिए या फिर सीटेट का ही देख लीजिए। आखिर कब तक ऐसे चलता रहेगा। हमारे भारत देश का युवा कब तक हताश ऐसे रहेगा। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आई होप आप इस कोरोना टाइम में सेफ होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना के टाइम में बहुत सारी दिक्कतें बढ़ गई हैं और उनमें से सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत है बेरोज़गारी या फिर बेकारी। अब एक सिंपल एग्जांपल से समझा जाए कि अगर घर में आमदनी का ज़रिया रुक जाता है तो घर का संचालन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसी चीज़ को अगर आप बड़े स्तर पे देखें तो वही दिक्कत हमारे देश के साथ हो रही है। देश की आमदनी का ज़रिया रुक गया है, लोग अपनी नौकरियां गंवा रहे हैं। इस वजह से देश की दिक्कतें बढ़ रही हैं और घरों की भी दिक्कत बढ़ रही है और लोग काफ़ी परेशानियां झेल रहे हैं इस वजह से। और हमारे युवा नौजवान जो इस देश को आगे ले जाएंगे, उज्जवल भविष्य है, वो नौकरियां नहीं पा रहे हैं, जिस कारण लोगों को बहुत दिक्कत झेलनी पड़ रही है।
हाल ही में एक शोध हुआ है जिससे पता चला है कि हमारे देश की स्थिति बहुत ही ख़राब है। ऐसा दूसरे विश्व युद्ध में हुआ था कि आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हुई थी और उसके बाद ये अभी इतनी स्थिति ख़राब होती जा रही है हमारे देश की। ये बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। और देश में और भी दिक्कतें बढ़ रही हैं, जैसे करप्शन, पावर्टी, इलिटरेसी, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और अनएम्प्लॉयमेंट भी इसका कारण है। लोग अपना पेट पालने के लिए, अपने जीवन चलाने के लिए पैसे कमाने के ज़रिए ढूंढ रहे हैं, कुछ सही तो कुछ गलत। तो इससे हमारे देश में और भी दिक्कतें बढ़ रही हैं और यही स्थिति अगर रही तो जहाँ हमारा देश 10 साल पीछे गया है वहाँ वो और पीछे चला जाएगा और हमें अपने देश को आगे ले जाना है, ना कि पीछे ले जाना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं द सक्सेस टॉक। तो आज मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार से सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे हम सभी छात्रों के बारे में थोड़ा सोचें। हम सभी छात्र जो इतनी मेहनत से अपनी पढ़ाई करते हैं और यदि उनके एग्ज़ाम ही नहीं होंगे तो हम आगे क्या। जैसे कि हम सभी छात्र पहले तो फॉर्म आने के लिए इंतजार करते हैं, यदि फॉर्म आ जाता है तो उसकी एग्ज़ाम नहीं हो पाता है, एग्ज़ाम भी हो जाता है तो उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है। तो बस हर चीज़ अपनी टाइम से यदि होती रहे तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा अपनी लाइफ चलाने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आज से सिर्फ अनुरोध इतना है कि वे हम सभी छात्रों के बारे में कुछ सोचें और सभी प्रकार के एग्ज़ाम जो भी बचे हुए हैं उनकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत दीक्षित, प्रबंधक सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर, आपका स्वागत करता हूं द सक्सेस टॉक में। जो भी व्यूअर हैं, जो चल रहा है देश का, आप सभी जान रहे हैं बेरोजगारी किस स्तर तक आ गई है और सरकारें जो भी बनती हैं या बिगड़ती हैं, जो सरकार सत्ता में आती है, हर सरकार, हर गवर्नमेंट, हर पॉलिटिशियन आपसे सिर्फ एक ही वादा करता है, मैं देश का भविष्य बदल दूंगा। ठीक है, और जो देश का भविष्य है वो युवा है और जो युवा है वो बेरोजगार है, यानी उसका ही भविष्य अंधेरे में रख करके ये हमको बताते हैं कि भाई आप लालटेन से काम चलाइए। ऐसे नहीं चलेगा, आप सबको भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। ठीक है, जो भी चल रहा है देश में ये अच्छा नहीं है, भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, लोगों के लिए अच्छा नहीं। बेरोजगारी होगी तो कई सारी एक्टिविटीज़, अदर एक्टिविटीज़ में युवा जो है जुड़ जाएगा। हम लोग भी कोचिंग संचालक हैं तो हम लोगों को प्रबंधक हैं तो हम लोग देखते हैं बच्चे किस स्तर तक परेशान हैं, पेरेंट्स भी परेशान हैं, कहाँ तक एक्सपेंसेस किए जाएँ। 30 साल की एज हो गई है, एज निकल जा रही है, वैकेंसी नहीं आ रही हैं, कई सारी समस्याएं हैं। तो हम आपसे बस, जितने भी व्यूअर हैं इन सबसे बस सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि आप अपनी आवाज़ सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के कानों तक पहुंचाएं। हैशटैग जो एसएससी का चल रहा है, स्पीक अप फॉर एसएससी, हैशटैग उसका इस्तेमाल करें, ट्विटर पर जाएं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं। एक माध्यम से आप भी पहुंचाएं, अपने पेरेंट्स, बच्चे जो भी वीडियो देखे वो सभी अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करें सरकारों तक, जिससे जो समय पे एग्ज़ाम हो, समय पे रिजल्ट आए, वैकेंसियों में कुछ सुधार आए। इस तरीके से नहीं चलेगा। ठीक है, धन्यवाद। सरकार है पूरी तरह से युवा विरोध है। मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है ये सरकार। सिर्फ इनका टाइम से चुनाव होता रहे बस। बच्चा जो है उसके फॉर्म का, एग्ज़ाम का कोई शेड्यूल नहीं है, बिल्कुल भी बेकार हो चुकी सरकार। अब शुरुआत में तो सोचा था कि ये सरकार बहुत कुछ करेगी करके, पर इसने तो पूरी तरह से युवा को एकदम बेरोजगार कर दिया है। किसी लायक नहीं सरकार ये। नमस्कार, हम इस चैनल के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे कि आप देख ही रहे हैं, यहाँ युवाओं द्वारा, देश के युवाओं द्वारा बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आंदोलन छेड़ा गया है। यहाँ की मीडिया और सरकार देश के युवाओं की नौकरियों को छोड़कर मीडिया को ज़्यादा धन दे रही है और हमसे निवेदन करते हैं सरकार से और मीडिया से कि। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं जीएस मेंटर वनडे एग्जाम के लिए जीएस पढ़ाता हूं और मैं आपका जो मूवमेंट चल रहा है स्पीक अप फॉर यूपीएसएससी, यू स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे। आपको मालूम है इस समय दुनिया में कोविड के कारण दुनिया में बेरोजगारी की मात्रा बढ़ी है और भारत में भी बेरोजगारी का उसका सामना करना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए नहीं कि जो डिप्रेशन का दौर आया है पहली बार आया है, इसके पहले भी 1929 में एक महामंदी आई थी, लेकिन उस समय भी उतनी स्थिति खराब नहीं थी जितनी इस समय स्थिति खराब हो गई है। और हम लोगों की बात को दुनिया के प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए मीडिया आज हम लोगों के साथ नहीं है। वो किसी एक मुद्दे को 2-2 महीने 3-3 महीने से कंटिन्यू कर रही है, उसके बाद दूसरा एजेंडा पकड़ेगी, उस एजेंडे को प्रोपोगेशन करने की आगे बढ़ाएगी। तो इनका एक प्रोपोगेंडा हो चुका है, प्रोपोगेंडा
फिक्स कर रखा है। तो हम लोग अपने इस डिजिटल के द्वारा आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें, ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियो बनाकर आप शेयर करें। आप हो सके तो अपने वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड भी कर सकते हैं, आपको पर्सनल भेज भी सकते हैं। नंबर का डिस्क्रिप्शन में हम आपको नंबर दे देंगे। इस तरीके से आप अपनी क्रांति को आगे बढ़ा सकते हैं। आज हम बात करते हैं इस रोजगार की मुहिम का पीछे कारण क्या है। इस रोजगार की मुहिम के पीछे कारण ये है कि 2019 के चुनाव के पहले रेलवे मंत्रालय के द्वारा भर्तियां निकाली गई और उसका लगभग 1.5 साल हो गया है। उसका अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन, एग्जाम का नोटिफिकेशन कुछ भी अता पता नहीं है। जबकि उसमें एनटीपीसी में आपको मालूम है 3 चरण एग्जाम होना है। पहले प्री होगा, इसके बाद मेंस होगा, इसके बाद स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग वगैरह। और इस प्रोसीजर में कम से कम पिछली बार जब 2016 में वैकेंसी आई थी तो उसकी फाइनल ज्वाइनिंग 2018 में हो पाई। तो अभी 2 साल तो आगे समय लगेगा ही, लेकिन सरकार हम लोगों की बात का कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। तो ये केवल मामला एसएससी का और रेलवे का ही नहीं है, इसी तरह रेलवे में भी डिले चल रहा है। लेकिन हम लोग जो मेन फोकस कर रहे हैं वो यूपी, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो निकलती है वैकेंसी। एक आयोग है यूपी SSSC, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा। यूपी अधीनस्थ सेवा में 2016 की लगभग 24 भर्तियां अभी तक अटकी हुई है, उसकी कोई भी ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। चाहे वो युवा कल्याण अधिकारी हो, चाहे वीडियो की परीक्षा हो, चाहे लेखाकार की परीक्षा हो, चाहे फार्मासिस्ट की परीक्षा हो, चाहे जूनियर इंजीनियर की परीक्षा हो, बहुत सी परीक्षाएं हैं, उनके नाम अनेक अनेक, लेकिन जो परीक्षाएं होती हैं वो इस अधीनस्थ कमीशन के द्वारा होती हैं। उस पर कोई ना तो टाइम बाउंड रिजल्ट है, ना कोई टाइम बाउंड ज्वाइनिंग है, ना उसका कोई उस पर धांधली के भी आरोप लगते हैं, कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं। आप 100-150 क्वेश्चन सही नहीं बना पाते हैं। आयोग में इतने विद्वान लोग बैठे हुए हैं, 100 क्वेश्चन, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन गलत होने से रिजल्ट अप डाउन हो जाता है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं धांधली की खबरें आती हैं, पेपर आउट हो जाता है। एक फुल प्रूफ सुरक्षा दीजिए कि फुल प्रूफ सुरक्षा में परीक्षाएं कंडक्ट कराइए। हम आज जोड़कर महाराज जी से निवेदन करते हैं कि वो इन सभी परीक्षाओं को अच्छे से कराएं और हम लोग को रोजगार देने का काम करें। नहीं तो आने वाले 2022 में छात्र इसको इस लोकतंत्र में ईवीएम के द्वारा आपको इसका प्रतिकार करेंगे। और इस तरीके से हम चाहते हैं कि इस समय जो भी शिक्षक भर्ती 69,000 है या अन्य भर्तियां हैं, उनको एक फुल प्रूफ तरीके से एक निश्चित टाइम बाउंड में उन चीजों को आगे बढ़ाएं। और हम सभी छात्र आपके साथ हैं और उम्मीद करते हैं ये मूवमेंट रंग लाएगा और आप सरकारी नौकरियों को थोड़ा प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, द सक्सेस टॉक व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। जैसे कि मुहिम जो चल रहा है एसएससी रेलवे को लेकर के, उसके लिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वो टाइम पे वैकेंसीज़ को निकाले और उसे क्लियर करे, जिससे हम सभी स्टूडेंट को टाइम पे जॉब मिल सके। इतना डिले करेंगे तो फिर हम लोग को जॉब मिलने बहुत ही मुश्किल हो रहा है और सरकार थोड़ा इस पर ध्यान दे, एसएससी रेलवे को लेकर के इतना डिले ना करे। एंड थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, पिछले कुछ दिनों से देश के युवाओं में एक रोष व्याप्त है और ये रोष स्वाभाविक भी है। जिस देश की बहुसंख्यक आबादी युवा हो और वह अपने भविष्य की चिंता कर रहा हो, उस देश में बेरोजगारी का दंश झेल रहा हो, भविष्य की खोज में निकला हुआ युवा आज सड़कों पर है और सरकार की निष्क्रियता सार्वभौमिक है। किसी भी राज्य में चले जाइए आप, सरकार सब युवाओं के प्रति सोच में इतनी अच्छी नहीं है। मैं कहूँगा कि जो पिछले कुछ दिनों से मुद्दा उठा है एसएससी और रेलवे के छात्रों द्वारा, उनके निर्णायक भूमिका अदा की गई है। हालांकि आज जानकारी के अनुसार सरकार झुकी हुई है युवाओं के आगे और झुकना भी चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा द सक्सेस टॉक टीम को और अन्य सभी साथियों को जिन्होंने आज ये मुद्दा कई दिनों से। हेलो फ्रेंड्स, मैं अपनी सरकार से ये अपील करना चाहूँगा, चाहे वो सेंट्रल एग्ज़ाम हो या हमारे स्टेट एग्ज़ाम्स हों। सेंट्रल एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और अदर कोई भी एग्ज़ाम्स हो, प्लीज़ उन्हें टाइम पे करवाइए। 6 मंथ के अंदर एग्ज़ाम्स और 1 ईयर के अंदर ज्वाइनिंग हो, जिससे कि हमारे देश के युवाओं का भविष्य ख़राब ना हो, क्योंकि सालों लग जाते हैं एक बच्चे को अपनी तैयारी करने में और फिर ज्वाइनिंग होने में भी पता नहीं कितने साल और लग जाते हैं। जैसा कि आप 2017 एसएससी सीजीएल की आप देख रहे हैं, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ऐसे बहुत से अदर एग्ज़ाम्स हैं जिसमें बच्चों को फॉर्म भरने के बाद पता तक नहीं चलता कि वो एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो प्लीज़ मेरी ये हाथ जोड़ के अपील है हमारी सरकार से कि वो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे
और छात्रों के एग्ज़ाम्स को हमेशा टाइम पे करवाए और टाइम पे उनकी ज्वाइनिंग हो, जिससे कि हम लोग का भविष्य ख़राब ना हो। हम लोग की सरकार से यही अपील है कि प्लीज़ छात्रों के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि छात्र ही देश का भविष्य है। और मैं द सक्सेस टॉक को थैंक यू बोलना चाहूँगा, जो कि इस मुहिम में हमारी हर लड़ाई में छात्रों के साथ है। जय हिंद, जय भारत। Hello everyone, my name is Bhaskar Yadav and I am a government job aspirant. I am raising my voice against this injustice that has been done to many government job aspirants and other students. SSC CGL results of 2017 are yet to be announced, and the government is fooling us for more than 3 years, making an excuse now that the process cannot be completed because of COVID. And for RRB and TPC, the forms were filled last year, but the exams date are yet to be announced. And for exams like JEE and NEET, they are adamant to conduct. सरकार से हमारी ये विनती है कि हम लोगों को नौकरी दे। हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, बेरोजगारी की इतना इस समय दिक्कत है। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं पढ़ाई का। हम लोग क्या करेंगे आगे चलकर? पढ़ते पढ़ते क्या यहीं घर पे रहेंगे? परेशान घूम रहे हैं, एक भी नौकरी नहीं निकाल रही सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार से हमारी विनती है कि नौकरी दे, एक हम लोगों की पढ़ाई का रिजल्ट निकले। कुछ एज हम लोग की खत्म हम लोगों की ओवर एज हो रही है, कुछ क्या करेंगे हम लोग बताइए? वैकेंसी नहीं निकाल रही सरकार, मतलब ही नहीं बनना पढ़ाई का। Hi friends, this is Sundar and I just want to share you something. My words belongs to my deep government. मैं भारत के 65% जो यूथ है और जो एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल है, जो मतलब 35 एज से नीचे हैं, और हमारी टोटल पॉपुलेशन का 65% है, और उनमें से लगभग 55% से ज़्यादा एग्ज़ाम्स के लिए बैठते हैं। तो उनमें से ही मैं भी एक छात्र हूँ। तो मैं अपने कुछ शब्द अपनी सरकार से, जो कि बहरी हो चुकी है, कुछ सुनती नहीं है, अपने यूथ के, जिसे हमें बैकबोन कहा जाता है, उस बैकबोन की कोई भी बात नहीं सुन रही है, उसको कुछ शब्द मैं इस चैनल के माध्यम से पहुँचाना चाहता हूँ। अगर मेरे कुछ भी शब्द उन तक पहुँच जाएँ तो मैं आशा करता हूँ शायद वो कुछ अमल करें इस बात पर। हम सारे एस्पिरेंट्स हैं, तो हम सारे वेट करते हैं कि अगर कोई वैकेंसी आए तो हम उसके लिए प्रिपरेशन करें। प्रिपरेशन तो हम अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद में शुरू ही कर देते हैं। 10+2 के बाद में लगभग सारे एस्पिरेंट्स या तो ग्रेजुएशन के बाद में शुरू कर देते हैं। फिर हम वेट करते हैं कि कोई वैकेंसी आए। अगर कोई भी वनडे एग्ज़ाम की या कोई भी वैकेंसी आती गवर्नमेंट जॉब की, तो हम उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। प्रिपरेशन हमारी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद फिर हम लोग उसके लिए एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, पता चलता है कि 1-1.5 साल बाद कोई वैकेंसी आई और उसके बाद हमने उसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया। ठीक है, एग्ज़ाम दे दिया, 1 महीने वेट करते हैं, 2 महीने वेट करते हैं, 6 महीने वेट करते हैं, साल भर वेट करते हैं, और फिर लगभग 1.5-2 साल के बाद पता चलता है कि हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया। अब ये पता चल जाता है, ठीक है, तो हम बड़े खुश होते हैं, चलिए 2 साल हुए, कम से कम प्रीलिम्स का एग्ज़ाम तो क्वालिफाई हुआ। उसके बाद लगभग फिर पता चलता है कि अभी कोई मेंस के एग्ज़ाम की कोई डेट निश्चित नहीं हुई है। उसके बाद फिर हम वेट करते हैं, तो लगभग फिर 5-6 महीने बाद या साल भर पता चलता है कि इस डेट को हमारा मेंस का एग्ज़ाम होगा। फिर 1.5 साल बाद पता चलता है कि हमारा मेंस का एग्ज़ाम हुआ। हम मेंस का एग्ज़ाम देते हैं और उसमें भी अगर हमारी प्रिपरेशन अच्छी है तो हम क्वालिफ़ाई कर लेते हैं। अगर हमने क्वालिफ़ाई कर लिया तो फिर पता चलता है कि उसके 6 महीने बाद या साल भर बाद रिज़ल्ट आया कि ठीक है, हमने वो भी क्वालिफ़ाई कर लिया। अब वो क्वालिफ़ाई कर लिया तो हायर पोस्ट है, तो उसके लिए फिर साल भर वेट करते हैं इंटरव्यू का। अगर कोई छोटी पोस्ट है तो उसके लिए फिर वेट करते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। अब फिर उसमें लगता है 1.5 साल। अब वो वेट करने के बाद 1.5 साल के बाद में फिर हम लोग सोचते हैं कि चलिए ठीक है, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1.5 साल बाद हुआ है, अब हमारा ज्वाइनिंग लेटर आएगा। ये सारा प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में फिर हमें पता चलता है कि यार ज्वाइनिंग लेटर का तो कुछ पता ही नहीं है। जो भी वैकेंसी आई थी वो तो रद्द हो चुकी है। इतने साल की हमारी मेहनत, 4-5 साल के इंतज़ार के बाद भी, हम अच्छे क्वालिफाई बंदे होने के बाद में भी हम किसी भी सक्सेस को गेन नहीं करते हैं, कतई फेल्योर हम लोग फील करते हैं। तो ऐसे में जिससे हम लोगों को, जो हम लोग 65% यूथ हैं पूरी इंडिया के, उसे बोला जाता है कि हम बैकबोन हैं, इंडिया की बैकबोन है।
और इस बैकबोन के बिना हमारी जो गवर्नमेंट है वो अपने देश को खड़ा करना चाहती है। खड़ा करने की तो बात छोड़िए, वो बिना बैकबोन के उसे चाहती है कि हम अपने देश को तेज़ी से दौड़ाएं। हाउ इज़ इट पॉसिबल? आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क माई गवर्नमेंट दैट हाउ इज़ इट पॉसिबल? इफ़ यू वॉन्ट टू गेन समथिंग देन यू हैव टू अपने बंदों को, अपने जो भी यूथ है उसे आपको जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ रोज़गार देना पड़ेगा। अगर रोज़गार नहीं देंगे तो यही नक्सली बनेंगे। बिना रोज़गार के क्या करेंगे ये बंदे? हाईली क्वालिफाइड बंदे अगर ऐसे बैठे रहेंगे तो ऊटपटांग दिमाग तो लगाएंगे। ये आप कोई भी ये चीज़ सोच सकता है। उसके बाद बोलते हैं कि देश में नक्सलवाद बढ़ गया है। अगर उनके पास रोज़गार नहीं होगा तो क्या करेंगे वो? पेट पालने के लिए आदमी कुछ तो करता है। तो मेरी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि यूथ को थोड़ी तवज्जो दें, दूसरी बातों को छोड़कर सबसे पहले रोज़गार पे ध्यान दें, उनके लिए नए नए रोज़गार निकालें और जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है उसकी तरफ थोड़ा सा अच्छा रुझान दें, उसको देखें। एक एग्ज़ाम के लिए 5-5 साल वेट ना कराएं और उसके बाद ही वैकेंसी कैंसिल ना करें। मेरी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है।